Hey guys, welcome to शांत। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से तुम SEO फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हो अपने ब्लॉग के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली देखते हैं कि मैं कैसे कंटेंट लिखता हूँ और तुम कैसे लिख सकते हो अच्छा कंटेंट जो रीडर पागल हो पढ़ने के लिए। चलते हैं फिर। मैंने ये डॉग बना रखा है। ये सब पॉइंट्स मैं अपने दिमाग में रखता हूँ आर्टिकल लिखने से पहले और इसी हिसाब से मैं अपना आर्टिकल लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले तुम्हारे को कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है कि कितना नहीं है। ठीक है, कितना उसमें सीपीसी है, कितना वो प्रॉफिटेबल है, कितना वो मॉनिटरी कीवर्ड है, क्या है। ठीक है, सब कुछ जानने के लिए हमें पहले कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च को आज के टाइम पे। ठीक है, तो कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, फ्री मेथड बताऊंगा। अब पेड मेथड के लिए तुम आई बटन में देख सकते हो, मैंने HRF से बता रखा है। अब फ्री मेथड में क्या करना है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें लिखूँ ब्लॉगिंग, ठीक है, ब्लॉगिंग व्हाट इज इट, ठीक है, ये वाला आ गया। तो इससे तुम्हें सीड कीवर्ड मिला है ना। तो ये वाला कीवर्ड अगर इसका सीड कीवर्ड से ज़्यादा तुम्हें चाहिए, बड़ा चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग मीनिंग, ब्लॉगिंग साइट्स, ब्लॉगिंग मीनिंग इन हिंदी, ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग डेफिनेशन, ब्लॉगिंग बिजनेस। तो मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे जाएंगे और फिर एक बार क्लिक कर देंगे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स इन इंडिया, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स फ्री, बेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स फ्री या बेस्ट फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट्स इन इंडिया। ठीक है, तुम इसमें जो है पोस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम एडसेंस यूज करते हो तो तुम्हारे को अच्छा खासा अर्निंग मिल सकता है, क्योंकि जो ब्लॉगिंग वाला कीवर्ड है वो सीपीसी उसके ज्यादा होता है और जो है क्लिक के लिए जो है एडवर्टाइजर तुम्हें ज्यादा बिड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो कीवर्ड है ये जो है एडसेंस वालों के लिए काफी अच्छा है। तो ये कीवर्ड हो गया। इसके अलावा तुम कैसे रिसर्च कर सकते हो, यहाँ नीचे देखो पॉपुलर पर्सनल ब्लॉग साइट्स, बेस्ट फ्री ब्लॉगिंग साइट्स, ब्लॉग वेबसाइट एग्जांपल, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, फ्री ब्लॉगिंग साइट्स, क्रिएट अ ब्लॉग, फ्री ब्लॉगिंग साइट्स टू अर्न मनी, ये सब चीज तुम लिख सकते हो। इसके बाद एक कीवर्ड पर क्लिक किया, उससे बड़ा कीवर्ड चाहिए तो इसके बाद दोबारा नीचे चले जाओ, तुम्हारे को यहाँ मिल जाएगा कीवर्ड, यहाँ पे देखो ये रहा। तुम इसमें भी पोस्ट बना सकते हो। ये हो गया फ्री वाला मेथड जिससे तुम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और तरीका है फ्री कीवर्ड रिसर्च करने का, वो है कोरा पे चले जाओ। कोरा पे जाके यहाँ पे तुम्हें अपना जो है मेन कीवर्ड लिखना है। जैसे कि तुम अगर कोई ब्लॉगिंग के ऊपर कंटेंट लिखते हो तो ब्लॉगिंग लिख दो और तुम्हारे को बहुत सारे क्या मिलेंगे, स्पेसेस मिलेंगे। स्पेसेस के तुम क्वेश्चंस देख सकते हो, या तो ये कर लो और साथ साथ क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हाउ कैन वन मेक मनी स्टार्टिंग अ ब्लॉग, हाउ कैन यू मेक मनी स्टार्टिंग अ ब्लॉग। इसके ऊपर अगर तुम जो है पोस्ट लिखोगे तो रैंकिंग के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले होते हैं। तो तुम इससे कंटेंट लिख सकते हो और तुम फ्री में एक अच्छा पोस्ट लिख सकते हो जो रैंक हो और तुम्हारे को अच्छी अर्निंग दे। अब जो सेकंड है, इसके बाद अब एक कीवर्ड है। ठीक है, तुमने कीवर्ड ढूंढ लिया। उसके अलावा जब तुम कंटेंट लिखते हो उसमें तो कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, जो हेडिंग में होंगे, तुम्हारे कंटेंट में होंगे, जो तुम्हें अंदर डाल के उसके लिए भी रैंक करवाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं LSI कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं, LSI, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, जो कि तुम्हारे ब्लॉग पोस्ट के टॉपिक को क्लियर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो कैसे तुम फाइंड कर सकते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल जो है जैसे गूगल, वही सेम जो तरीका मैंने पहले बताया वही सेम तरीके से तुम जो है LSI कीवर्ड्स भी फाउंड कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम बेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स को लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स में तुम यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स मिलेंगे, बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, पॉपुलर पर्सनल ब्लॉग साइट्स, फ्री ब्लॉगिंग साइट्स टू अर्न मनी, फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 2021। इसको तुम अपने जो कंटेंट में डाल के इसके लिए भी रैंक हो सकते हो, क्योंकि सिमिलर कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये अलग कीवर्ड्स नहीं है और ये रिलेटेड कीवर्ड्स में मिलेंगे। अब तुम ये मत करना कि यहाँ पे तुम ढूंढने लग जाओ, यहाँ पे जो है तुम कर सकते हो, बट ये जो है अनरिलेटेड कीवर्ड्स भी आते हैं इसमें। पर अगर तुम्हें रिलेटेड कीवर्ड चाहिए तो रिलेटेड टू इज द बेस्ट प्लेस फ्री में LSI कीवर्ड्स फाइंड करने की। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम और ढूंढना चाहते हो तो answerthepublic.com पे चले जाओ और तुम अपने जो कीवर्ड है उसको यहाँ पे डाल दो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉगिंग साइट्स। ठीक है, ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर तुम कंटेंट लिख रहे हो तो ब्लॉगिंग साइट्स, इसमें जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड लिखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं जनरेट करेगा, बस शॉर्ट टेल वाले अच्छे खासे क्वेश्चन जनरेट करेंगे। तो याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रो टिप है। याद रखना, कभी भी तुम्हें अगर आंसर द पब्लिक यूज करो, शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करो, ताकि जो है ज्यादा तुम्हारे को क्वेश्चंस मिले। तो मैं सबसे बढ़िया तरीके से विजुअलाइजेशन में देखता हूँ, डाटा में देखता हूँ। आर देयर एनी फ्री ब्लॉगिंग साइट्स, व्हाट आर सम ब्लॉगिंग साइट्स, व्हाट इज द फ्री ब्लॉगिंग साइट, हाउ मेनी ब्लॉगिंग साइट्स आर देयर, हाउ डू ब्लॉगिंग साइट्स मेक मनी। ये जो है क्वेश्चन तुम डाल सकते हो और यही है पावर किसका, आंसर द पब्लिक की, कि भैया बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे को फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर तुम बिल्कुल न्यू हो, अगर तुम्हारे को LSI कीवर्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं है और अगर तुम ढूंढने में एक्सपर्ट नहीं हो, तो तुम इस पे आके अपना शॉर्ट टेल कीवर्ड डाल दो या सीड कीवर्ड डाल दो और तुम्हारे को बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा LSI कीवर्ड्स कैसे फाइंड करें फ्री ऑफ। अब जो थर्ड स्टेप है वो है थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा रिसर्च करो, क्योंकि क्या होता है अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव निश में हो और अच्छा कंटेंट नहीं है तो तुम भैया रैंक करना तो भूल जाओ। ठीक है, बैकलिंक सेकंड आते हैं। अगर तुम बैकलिंक से 10,000 20,000 बना लो खरीद के, अगर कंटेंट जो है शिट है
तो भैया तुम्हारी रैंकिंग भी शिट है, याद रखना। तो अब कंटेंट बनाने के तो हमारे को एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर तुम लो कॉम्पिटिटिव निश में हो या माइक्रो निश में हो उतनी रिसर्च नहीं करनी होती, बट अगर तुम जो है मेरे जैसे ब्लॉगिंग वाले जो निश में हो तो भैया तुम्हारे से रिसर्च तो खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। जो है तुम्हारे 10-10 दिन में अलग अलग कौन चीज़ें आ जाएंगी, उसको तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो रिसर्च तो भैया नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो रिसर्च कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं तुम्हारे को। अब पहले यहाँ लिख दो बेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स, ठीक है। बेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स में यहाँ पे ब्लॉगिंग साइट्स, अब तुम हर जो है वेबसाइट जो रैंक कर रही है उसमें देखो कि कौन कौन सब टॉपिक्स उन्होंने डाल रखे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ तुम देखो कि कौन से प्लेटफॉर्म डाल रखे हैं, कितना वर्ड सर्फर एसईओ का जो है क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो और तुम देख सकते हो कि भैया वर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तुम आसपास के वर्ड्स ही बनाओ, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा लंबा बना दोगे जो है कंटेंट तो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है, और जो है बाउंस रेट बढ़ जाएगा और तुम्हारा जो ड्वेल टाइम है वो कम हो जाएगा। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तुम्हारे को तो 9000 का हाईएस्ट है और सबसे छोटा जो है वो है 2000 का। तो बेसिकली मेरे को जितना लग रहा है वो है इसका जो रेंज है 5000 से कम रखोगे तो बढ़िया है, ठीक है, इस जो कीवर्ड के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे WP बिगिनर का पोस्ट खोला, इन्होंने ये सब प्लेटफॉर्म डाल रखे हैं, wordpress.org, web.com, wix.com, जो भी है। चूजिंग द बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म व्हाट टू लुक फॉर, तो ये तुम यहाँ पे डाल सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में। साथ साथ यहाँ पे जो ये सब कुछ दे रखा है, प्रोज कॉन्स, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, प्राइसिंग दे रखी है, ये सब डाल सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे भी लिख सकते हो web.com, इसके बारे में भी लिख सकते हो, प्रोस कॉन, जो चीज़ें उन्होंने डाल रखी है तुम भी वही सी चीज़ डाल सकते हो। या फिर और अगर तुम्हारे को कुछ और चीज़ मिल रही है जैसे कोरा पे जाके या फिर जो तुम्हारा जो मैंने बताया आंसर द पब्लिक पे जाके, तो तुम वो भी डाल सकते हो, ठीक है। बट याद रखना जो लिमिट है, जैसे मैंने बताया, तुम देख सकते हो कितना एवरेज निकाल सकते हो, कितना जो है वर्ड्स डालने हैं, उतने ही तुम्हारे को वर्ड्स में खत्म करना है ब्लॉग पोस्ट। क्योंकि क्या होगा अगर ज़्यादा होगा तो मैं बता दिया कि भैया तुम्हारा बोर हो जाएंगे रीडर्स। इसके अलावा अगर तुम्हारे को इससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगा, तुम्हें और टॉपिक्स चाहिए, ठीक है, कि तुम क्या क्या डाल सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में, तो तुम यहाँ पे कोरा लिख रहा होगा, यहाँ पे कोरा पे जाके तुम लिख सकते हो। जैसे कोरा पे गए, कोरा पे जाके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा ब्लॉगिंग साइट्स, तो व्हाट आर द साइट्स टू राइट अ ब्लॉग, हाउ डू यू फाइंड एंड गेट गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन पॉपुलर ब्लॉग साइट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे तुम्हारे को आ जाएगी। अब इसमें ज़्यादातर जो है वो अलग है, ठीक है, ब्लॉगिंग साइट से, क्योंकि इतने उसमें LSI कीवर्ड्स या फिर जो सब हेडिंग्स बनते नहीं है, ठीक है। तो जो भी तुम्हें मिले वो तुम डाल सकते हो, ठीक है भाई, यहाँ पे जो ज़्यादा है नहीं उतने, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा तुम्हें और रिसर्च करनी है, और चीज़ें तुम्हें ढूंढनी है, तो यूट्यूब पे चले जाओ भाई। यूट्यूब सबसे बड़ा है कि भैया जो है यूट्यूब पे वीडियोस देखो, चीज़ें डाल रखी है, तुम वो वाला सब हेडिंग अपने टेक्स्ट फॉर्म में डाल सकते हो और तुम जो है कंटेंट को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हो, ठीक है। अब जो 4th पॉइंट है वो आउटलाइन करो पॉइंट्स को जो तुमने फाइंड किए थ्रू द रिसर्च, ठीक है। जैसे कि अगर तो मैं अपना दिखाऊं कैसे तो मैं फाइंड करता हूँ, वो यहाँ देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा इंटरनल लिंक वर्सेज एक्सटर्नल लिंक, ये मेरा क्या है जो है मेन कीवर्ड। उसके बाद मैं लिखता हूँ व्हाट आर इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है। तो क्या है एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स, तो बेसिकली बेसिक चीज़ें जो डेफिनेशन है वो ऊपर लिखता हूँ, क्यों, स्निपेट में आ जाए इसलिए लिखता हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स एंड इंटरनल लिंक्स, ठीक है, क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इंटरनल लिंक्स, रिड्यूस बाउंस रेट, इंक्रीज ड्वेल टाइम। इसके अंदर मैं कोई कंटेंट नहीं डाल रहा, जो बीच का जो ब्लॉग का कंटेंट है, पैराग्राफ वाला कंटेंट, उसको नहीं डालना। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हेडिंग डालनी है जो कि हमने फाइंड की है, कीवर्ड्स जो है रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड किए, या फिर जो ब्लॉग दूसरे रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट में से हमने जो हेडिंग देखी वो सब यहाँ डालना है। एक्सटर्नल लिंक्स, ईट एल्गोरिथम, जो चीज़ें हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। तो यूज टेक्स्ट एम्बेडेड इंटरनल लिंक्स, यूज कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट, ये सब चीज़ें तुम डाल सकते हो। इसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सब जो है तुमने हेडिंग को डाल दिया, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाना बेसिकली। उसके बाद टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, तुम्हारा जो टाइटल होता है, ठीक है, वो जो है CTR लाता है, क्लिक करने में हेल्प करता है यूजर को कि भैया जो तुम्हारा रैंक, अगर तुम्हारी वेबसाइट रैंक हो रही है फर्स्ट पेज पे, तो जो गूगल जो बंदा आ रहा है वो क्लिक करे तुम्हारे लिंक के ऊपर, वो डिसाइड करता है तुम्हारा जो है हेडलाइन और मेटा डिस्क्रिप्शन कम करता है, ठीक है। कोई उसका डायरेक्ट एसईओ इंपैक्ट नहीं होता, बट जो है हेडलाइन का वो इंपैक्ट होता है, ताकि वो CTR क्रिएट करता है, ठीक है। जो रैंक फिशिंग का भी एक्सपेरिमेंट था उसमें भी जो है CTR की वजह से उनकी रैंकिंग हाई हो गई थी। तो कैसे CTR बढ़ा सकते हैं, देखो मैंने एक पोस्ट लिखा था ब्लॉग डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तुम पढ़ सकते हो, इससे भी तुम अच्छे खासा जो है मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना सीख सकते हो, जिससे तुम्हारे क्लिक्स आए। तो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन अ डेफिनेटिव गाइड, ये देखो डेफिनेटिव दिख रहा है, ये क्या है, ये है पावर वर्ड्स, ठीक है। डेफिनेटिव का मतलब होता है ये एक ही गाइड तुम्हारे को सब कुछ बता देगी, ठीक है। राइट, इफेक्टिव देखो, इफेक्टिव भी क्या है, पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स क्या करते हैं, क्लिक्स पे तुम्हारा जो है इंक्रीज करता है,
ठीक है यार। तो ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन अगर तुम्हारे को मैं एक एग्जांपल दूं डिस्क्रिप्शन का तो है, और यहाँ तुम्हें दिख रहा है ब्लॉगिंग लिफ्ट इज अ ब्लॉग बाय सुमित साहू वेयर ही प्रोवाइड्स ब्लॉगिंग एसईओ एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड आर्टिकल्स व्हिच कैन हेल्प यू टू टेक योर ब्लॉग टू द नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल, अब ब्लॉग टू द नेक्स्ट लेवल, इससे क्या होगा कि भैया उसको यूएसपी पता चल जाएगा। जो यूजर आ रहा है इस पे क्लिक करने के लिए, उसे कहीं से पता चला ब्लॉगिंग लिफ्ट एक ब्लॉग है, ठीक है। अब तो वो यहाँ पे देखेगा ब्लॉगिंग लिफ्ट एक ब्लॉग है जो सुमित साहू ने बनाया, एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग एसईओ बताता है। क्यों हम उसे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। जो यूजर है उसको क्यों क्लिक करना चाहिए, क्योंकि उसे कोई चीज मिलेगी, जैसे यहाँ पे टेक योर ब्लॉग टू नेक्स्ट लेवल। अब ये उसे क्लिक करके यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ने, क्यों पढ़ने, क्योंकि उसे जो अपना ब्लॉग है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इसे बोलते हैं यूएसपी। यूएसपी का होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूएसपी दे दो, सोशल प्रूफ दे दो, जैसे कि हर्ष अग्रवाल का शाउट मी आउट। शाउट मी आउट इज अवार्ड विनिंग ब्लॉग। देखो अवार्ड विनिंग ब्लॉग, ये है तुम्हारा सोशल प्रूफ कि भैया क्यों बंदे को क्लिक करना चाहिए, इसकी बात पे विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या है, अवार्ड विनिंग ब्लॉग है। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूएसपी होता है। तो ये है यूएसपी का खेल या सोशल प्रूफ का खेल। तो ये यूएसपी सोशल प्रूफ डाल सकते हो या तो क्वेश्चन डाल सकते हो। और अगर तुम्हें और ज़्यादा जानना है कैसे कर सकते हो तो ये वाला गाइड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके पढ़ लेना। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन ये है जो कि लोगों को आगे रीड करने पे हेल्प करती है और तुम्हारे बाउंस रेट को कम कर देती है और ड्वेल टाइम को बढ़ा देती है। अपना जो इंट्रोडक्शन कैसे लिखता हूँ, तो यहाँ देखो स्ट्रगलिंग टू राइट इफेक्टिव, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन से क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लोगों को चलता है कि भैया जो तुम क्या बताने वाले हो इस ब्लॉग के अंदर, ताकि अगर उन्हें इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बट नॉट टू वरी बिकॉज राइटिंग मेटा डिस्क्रिप्शन नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता रखा है कि क्या तुम्हें चाहिए ऐसा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन जिससे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन वो बढ़ जाए। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि भैया जो राइटिंग मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखना या ब्लॉग डिस्क्रिप्शन को लिखना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ क्या फॉलो करनी है, सब टिप्स फॉलो करनी है जो कि मैं इस ब्लॉग में बताने वाला था। तो उनको पूरा पढ़ना है ताकि जो है उनका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो और उन पे क्लिक्स आए। लेट्स जंप टू इट, यहाँ लिखा होगा लेट्स जंप स्ट्रेट टू इट। इससे क्या होगा, ट्रांजिशन से क्या होता है, लोग आगे पढ़ने पे मजबूर होते हैं। और जो है इंट्रो होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। कई जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो बड़ी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनका जो नाम है, ठीक है। अगर तुम वहाँ पे इंटरनल लिंक्स भी डाल देंगे तो जो है एक्सटर्नल लिंक्स भी डाल देंगे तो जो लोग हैं वो उनके ब्लॉग को पढ़ेंगे। बट अगर तुम एक बिल्कुल न्यू भी हो और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा जो ड्वेल टाइम हो इंक्रीज हो तो छोटा जो है इंट्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जो पैराग्राफ होंगे वो 2 लाइन से उससे कम क्यों होने चाहिए। अब तुम यहाँ पे मेरे पैराग्राफ देख लो, 2 लाइन, 1 लाइन, 1 लाइन, 1 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन। यहाँ पे मैंने 2 लाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। सब 1 लाइन, 2 लाइन या मैक्स टू मैक्स 3 लाइन, उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लाइन, हद मार के 4, उससे ज़्यादा तो जाना ही मत, क्योंकि उससे क्या होता है तुम्हारी रीडेबिलिटी कम होती है। और उसके बाद स्क्रीनशॉट यूज़ करो, इमेजेस यूज़ करो। अब देखो यहाँ पे मैं कस्टम इमेजेस सारा यूज़ करता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। यहाँ मैंने सब कुछ कस्टम इमेज बना रखी है, ये सब इमेजेस ढूंढ के डालता हूँ, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है तुम मुझे बताओ, क्योंकि भैया मुझे बंदे को यहाँ पे रखना है, ठीक है, लोगों को कि भाई तुम पूरे ब्लॉग पोस्ट पढ़ो, ड्वेल टाइम बढ़े, तो और तुम मेरे से जो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ वो सब तुम खरीदो, ठीक है। तुम मेरे पर ट्रस्ट करो, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये सब, है ना, ठीक है। तो मैं वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए कर रहा हूँ, बट अगर मेरे साइड पे देखे तो मुझे ये भी करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है पैसा और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस वजह से तुम्हें पूरी मेहनत लगानी है। ये नहीं करना कि भैया खाना पूर्ति करके चले गए, छोटी छोटी इमेज कहीं से दूसरे जगह से कॉपी कर ली, स्टॉक इमेजेस यूज करी, उससे क्या होगा तुम्हारा बाउंस रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम थोड़ा सा मेहनत कर लो, अगर तुम एक हफ्ते में 2 ब्लॉग पोस्ट डालते हो, 1 डाल दो, 1 नहीं डालना, 2 हफ्ते में 1 डाल दो, पर अच्छा होगा, वो रैंक करेगा, याद रखना। तो तुम्हें स्क्रीनशॉट्स, इमेजेस, वीडियो सब डालने हैं। यूट्यूब से वीडियो उठा सकते हो, पिंटरेस्ट से इमेज उठा सकते हो, जो मैंने यहाँ से पिंटरेस्ट से उठा रखी ये वाली इमेज, ये ब्रांडिंग की स्टडी थी, ठीक है। उसके बाद जर्नल बना लो इंग्लिश वर्ड्स का। अब जर्नल बनाने का क्या फायदा है, ये कोई एसईओ फ्रेंडली का टिप नहीं है, ये मेरा खुद का टिप है। क्यों, अब देखो मैंने यहाँ पे टाइटल बताया तुम्हारे को, मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है डेफिनेटिव, इफेक्टिव। अब ये जो है तुम अगर जो है नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हो, तुम्हारे को ये वर्ड्स बहुत कम तुम्हारे मुंह पे ही नहीं आएंगे ये सब। इसके लिए क्या कर सकते हो, एक जर्नल बना सकते हो, एक डायरी बना सकते हो जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स लिखोगे और रेगुलरली इस पे तुम एक बार नजर मार सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे को ये वाले सारे वर्ड्स मिलेंगे, जो पावर वर्ड डाल सकते हो। ये सब वर्ड से तुम्हारा CTR बढ़ता है। तो बेसिकली ये एसईओ फ्रेंडली टिप नहीं है, बट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर तुम हेडलाइन बना रहे हो या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें को ये वाला जो है क्लिक्स चाहिए तो,
ठीक है, तुम्हारे को सब हेडिंग्स बहुत सारी यूज करनी है। अगर तुम यहाँ पे मेरे सब हेडिंग्स देखते हो, बहुत सारी सब हेडिंग्स H2 H3 की सब हेडिंग्स यूज कर रहा हूँ। ये सब हेडिंग से क्या होता है, तो आजकल बहुत पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं, उनको जो टॉपिक चाहिए होता है वही पढ़ के चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हारे को सब हेडिंग्स बनाने हैं। सब हेडिंग्स नहीं होंगी, पूरा क्लस्टर में कंटेंट होगा, तो लोग जो है वो बहुत जल्दी भाग जाएंगे। तो याद रखना सब हेडिंग्स ज्यादा डालनी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स को यूज करो। अब इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं भैया, इंटरनल लिंक्स होते हैं जो तुम्हारे पुराने ब्लॉग पोस्ट है उनके लिंक्स डालो, ठीक है। अब पहले मैं इंटरनल लिंक्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स पे आते हैं। इंटरनल लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, याद देखो ये हाउ टू मेक अ माइक्रोनिश ब्लॉग डिटेल्ड गाइड 15 बेस्ट इंडियन ब्लॉग टू लर्न ब्लॉगिंग फ्रॉम। अगर एक बंदा ये वाली ब्लॉग पोस्ट पढ़ चुका है, उसको इसमें इंटरेस्ट है, तो वो क्लिक करके वो भी पढ़ सकता है। तो इससे क्या होगा, जो बाउंस रेट कम होगा, सबसे पहली बात ड्वेल टाइम इंक्रीज होगा और पेज व्यूज बढ़ेंगे, ठीक है। पेज व्यूज बढ़ेंगे, तुम्हारा बाउंस रेट कम होगा और ड्वेल टाइम बढ़ेगा। अब एक्सटर्नल लिंक्स क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं जो दूसरी वेबसाइट के लिंक्स होते हैं जो तुम अपने ब्लॉग पोस्ट में डालते हो। जैसे कि मैंने यहाँ इंक्रीज CTR अप टू 5.8%, ये बैकलिंकों की स्टडी का है। अब मैं ये क्यों डाल रहा हूँ, एक्सटर्नल लिंक से बाउंस रेट बढ़ जाता है ना, ये भी कई लोग बोलते हैं। मैं बोलता हूँ हाँ भाई बिल्कुल खरा सच है वो, ठीक है। बट एक चीज भी है कि जो अगर तुम दूसरे वेबसाइट्स को लिंक करते हो, उनकी जो स्टडी है उनको लिंक करते हो, इससे क्या होता है, ईट का क्या होगा, एक्सपर्टीज। तुम्हें पता है कि भैया ये स्टडीज तुम पढ़ते रहते हो, तुम्हें एक्सपर्टीज है कि भैया हाँ ये स्टडी हुई है, ये स्टडी के तुम लिंक कर रहे हो, तो तुमको जो बात कह रहे हो, ठीक है, जो एक तो पहले तो ट्रस्ट बनेगा, जो तुम बात कह रहे हो वो सच है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी का प्रूफ तुमने डाल रखा है। दूसरा, गूगल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भैया तुम्हारे यहाँ पे एक्सपर्टीज बढ़ेगी, तो ईट एल्गोरिथम से तुम्हारी वेबसाइट की रैंकिंग अप जाएगी। तो याद रखना, एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हो, पागलों की तरह मत डालना और बेकार साइट्स की मत डालना जो स्पैमी होती है, जिनके स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है, उनका लिंक तो बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारा स्पैम स्कोर बढ़ेगा। अब जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है तुम्हारा जो कंक्लूजन होना चाहिए वो ओवर द टॉप होना चाहिए। ओवर द टॉप मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ देखो, राइटिंग एन इफेक्टिव ब्लॉग डिस्क्रिप्शन व्हिच कैन इंक्रीज द ऑर्गेनिसिटी ऑफ योर वेबसाइट इज नॉट दैट टफ। तो तुमने साफ साफ बता दिया कि भैया टफ नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉलो द टिप्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन द ब्लॉग, इन दिस ब्लॉग पोस्ट, एंड यू विल गेट द सीक्रेट सॉस ऑफ राइटिंग। अब सीक्रेट सॉस तुम इसको अपने जर्नल में डाल सकते हो, ऑफ राइटिंग एन इफेक्टिव ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। At last, tell me which strategies from this post you are going to use first. इसे बोलते हैं CTA। क्या बोलते हैं, CTA, कॉल टू एक्शन। क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। इससे क्या होता है, कमेंट्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, कमेंट्स बढ़ते हैं। उसके बाद राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। वन स्मॉल रिक्वेस्ट, शेयर दिस पोस्ट सो दैट इट कैन रीच मेनी अदर ब्लॉगर्स। कंटिन्यू रीडिंग विद दिस पोस्ट। अब मैं यहाँ पे जो लिखा है इसके बाद मुझे क्या डालना चाहिए था, सोशल बटन डालने चाहिए, जो मैंने नहीं डाले वो मैं डाल लूंगा। पर अगर तुम कुछ चीज़ कहते हो उसके लिए उनको, जो रीडर्स है उनको मेहनत नहीं करनी पड़े, वैसा तुम करना चाहिए तुम्हारे को। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि भैया तुम्हारे पोस्ट को शेयर करो, तो तुम यहाँ पे अपना शेयर बटन यूज़ करो, जैसे कि मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे हटानी चाहिए और मैं भी मानता हूँ इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हो गया सेकंड लास्ट। उसके बाद क्लिक टू ट्वीट बटन यूज करो। क्लिक टू ट्वीट बटन क्या होते हैं भाई, ये रे भाई क्लिक टू ट्वीट बटन। इससे क्या होता है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो मैं सीधा अपने ट्विटर पे रिडायरेक्ट कर जाऊंगा। अब जो तुम्हारे को ट्विटर जो है यहाँ पे एक्टिव है, तो और मैं यहाँ पे सीधा एक स्टेप में क्या कर सकता हूँ, लॉगिन अगर नहीं लॉगिन होगा तो सीधा ट्वीट पे क्लिक किया, तुम्हारा ट्वीट चला जाएगा। और इससे क्या बढ़ेगा, सोशल शेयर बढ़ेंगे तुम्हारे। सोशल शेयर से क्या होता है, जो तुम्हारे को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा गूगल के ऊपर। गूगल अगर 10 का ट्रैफिक भी दे रहा है, उसमें से अगर 2 बंदे भी तुम्हें शेयर कर देते हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, क्लिक टू ट्वीट बटन और जो तुम्हारा सोशल शेयर बटन है वो तुम्हें यूज करना है, ताकि जो है तुम्हारे को शेयर्स मिले और तुम्हें ट्रैफिक आता है, रेफरल ट्रैफिक आते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव थी वीडियो, अगर तुम्हारे को लगा हो कि भैया 1 सेकंड के लिए भी कि बढ़िया वीडियो है, तो लाइक तो करके जाना, ठीक है। तुम लाइक करते नहीं हो, सब्सक्राइब 70% बंदे नहीं करते हो यार, कर लो। साथ साथ तुम मेरे ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में गाइड भी पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बनानी है अच्छी, जो CTR तुम्हारा बढ़ा सके, तो वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बाकी वीडियोस देखो, आई बटन पे पूरा सब कुछ आ रहा होगा, जाके वीडियो देखो और मौज करो। चलते हैं फिर।